दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कंचन सेंद्रे और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दिल्ली में सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय मंत्रालय के द्वारा सामाजिक एवं न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी द्वारा लोकसभा में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल लाया गया, जिसका विरोध जो पूरे देश के ट्रांसजेंडर कर रहे हैं। इस बिल में ट्रांसजेंडर समुदाय के बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष के ट्रांसजेंडर विरोध कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ के कुछ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और कुछ लोगों से बात किया और आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ दिक्कत है इस बिल को लेके। बिल के ऐसे बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत ही गलत हैं और अमानवीय हैं। सबसे पहले तो इस नए बिल में सेल्फ डिटर्मिनेशन जेंडर की बात को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो नालसा जजमेंट था और इसके पहले जो कानून था वो कहता था कि व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने जेंडर का चयन खुद कर सकता है, पर इस बिल में इस अधिकार को छीन लिया गया है। अभी जो ट्रांसजेंडर पहचान जो दी जा रही है वो केवल आपके शारीरिक पहचान पे आधारित रहेगी, आपके बायोलॉजिकल पहचान पे आधारित रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये जो बिल आया है ये बिल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हितों के लिए नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे ट्रांसजेंडर जो है उनका पहचान छीन जाएगा। और आज ट्रांसजेंडरों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति खराब है। ऐसे समय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा देनी चाहिए, तो उनसे सेल्फ डिक्लेयर जो अधिकार था, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, वो अधिकार उनसे छीना जा रहा है। जी, इस बिल में ट्रांस मेल का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब इस बिल में जैसे कि ट्रांसमैन का कोई उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि इसलिए ट्रांसमैन का भी नहीं है, ट्रांस वुमेन का भी नहीं है, क्योंकि जितने भी इस बिल पे आया गया है वो इंटरसेक्स की परिभाषा को लेके बात किया जा रहा है और जो सोशलो कल्चर में डिपेंड कर रहे हैं या सोशलो कल्चर को बिलोंग करके चल रहे हैं उनके बारे में बोला गया है। तो हम जेंडर को सोशलो कल्चर से डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस बिल में ट्रांसमैन है ही नहीं, उसको लेके पूरे कम्युनिटी में, चाहे वो ट्रांस वुमेन कम्युनिटी हो या ट्रांसमैन कम्युनिटी हो, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं और इस बिल को हम लोग खारिज करते हैं। इस बिल को लेके हम लोग जो राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद भारत सरकार के अलग अलग जो सदस्य हैं उन लोगों से लगातार संपर्क में हैं और हम लोग मंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मंत्री से संवाद हो सके, क्योंकि अभी तक हो सकता है सरकार ने किसी से भी विचार विमर्श नहीं किया है, खासकर हम सभी लोगों से और परिषद के मेंबरों से उन्होंने नहीं किया है, ना ही कम्युनिटी का कोई कंसल्टेशन हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी भी बातें सुने और समझे और उसके बाद में जो अभी बिल ला रहे हैं उस पर संशोधन करें और वो आगे बढ़े। अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो फिर ट्रांसजेंडर समुदाय आगे क्या करेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हमको अपने सिस्टम पे भरोसा है और सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से हम विरोध प्रकट कर सकते हैं। उसमें लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो हमारे सबसे बड़ा साधन है और मीडिया में इस बात को जिस तरीके से मीडिया सहयोग दे रही है, निश्चित रूप से हमको लगता है कि सरकार तक आवाज़ जाएगी। हमारी न्यायपालिका है, उसके माध्यम से भी आवाज़ उठाया जाएगा और सरकार के साथ भी सीधे तरीके से संवाद करने की कोशिश की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।